everyone, मैं तपस्विनी त्रिपाठी. Today I will gonna explain you about respiration. So, what is respiration? How it is possible? Respiration means breathing, absorption of oxygen and releasing of carbon dioxide. Simply it is known as respiration. In this process, what will happen? क्या होता है? ब्रीथिंग. देखते हैं. इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. टू प्रोसेस में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं. ये जो प्रोसेस है कैसे होता है? सेल के माध्यम से होता है. सेल क्या है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. ये जो मेरा शरीर है सेल से ही बना हुआ है. तो सेल को भी एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी कहाँ से आता है? सेल के अंदर हम जानते हैं, हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या छोड़ते हैं? एटीपी रिलीज करते हैं और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ये जो ऑक्सीजन है ये कैसे आता है सेल में? क्या है ये? ब्लड है. ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आया. कैसे आया? डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पेनक्रियाज है उसके माध्यम से आया. डाइजेस्ट किए फिर ऑक्सीजन में आया. ऑक्सीजन के फिर कहाँ पे गया? हमारा लंग्स में गया. कैसे होता है ये मैं बता दूंगी. लंग्स में जाने के बाद हम क्या कर पाए? हम इंस्पिरेशन कर पाए, एक्सपिरेशन भी कर पाए. ये सब हो गया. हाँ, इतना समझ में आया? ऑल क्लियर? देन नेक्स्ट मैं बताती हूँ. ये प्रोसेस कैसे होता है ये देखो. ये हमारा ह्यूमन बॉडी है. इसका नाम है राज. हाँ, राज रखते हैं इसका नाम. अंदर वाली इसका जो लेयर, स्लाइम लेयर है, इसका ऐसे दो हिस्सा होता है. हाँ, दो हिस्सा होता है, बटा हुआ होता है. इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? थोरासिक केविटी. थोरासिक केविटी कहते हैं. नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम? एब्डोमिनल केविटी. एब्डोमिनल केविटी कहते हैं. ये जो बीच में एक हिस्सा आया इसे हम लोग क्या कहें? डायाफ्राम. डायाफ्राम. ऐसे हमारा शरीर बटा हुआ होता है. ऊपर वाले हिस्से को थोरासिक केविटी, नीचे वाले को एब्डोमिनल केविटी, बीच वाले हिस्से को डायाफ्राम कहते हैं. इतना समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लो इतना, फिर बताती हूँ मैं और क्या क्या है इसके अंदर. ह्यूमन बॉडी में ये क्या है? नोज है. ये जो हम हमेशा उंगली घुसाते रहते हैं ये क्या है? नोस्ट्रिल है. नोस्ट्रिल. इसके ऊपर वाले लेयर क्या है? एक्सटर्नल लेयर. एक्सटर्नल लेयर. ये जो नोज है ना, इसके पीछे एक केविटी ऐसे होके होता है. नोज के पीछे ऐसे होता है केविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? नाजल केविटी कहते हैं. नाजल केविटी. और ये जो हम बक बक करते हैं माउथ, इसके पीछे एक केविटी होता है. इसको क्या कहते हैं हम? बक्कल केविटी.
जब हम खाते हैं, कभी कभी खाने के वक्त कहते हैं ना बात करना नहीं चाहिए, क्या होता है नाक से बाहर निकल जाता है कभी कभी। वो किस लिए होता है? ये दोनों हिस्सा जुड़े हुए होते हैं इसीलिए होता है। तो कभी कभी निकलता है, हमेशा नहीं निकलता है। ये जो यहाँ पर एक और ऑर्गन मौजूद रहता है, इसके वजह से नहीं निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल नेस। इंटरनल नेस। फिर ये जो नोज के पीछे वाला एक हिस्सा मौजूद रहता है, ये जो जुड़ा रखता है ना दोनों को मिलाकर, उसे क्या कहते हैं? हम फेरिंग्स कहते हैं। नोज के पीछे वाले जो फेरिंग्स है, इसे क्या कहते हैं? हम नेज़ोफेरिंक्स। और ये जो माउथ के पीछे वाले फेरिंग्स है, इसे क्या कहते हैं? हम ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहते हैं बच्चों। फिर ये तो मिला के एक आया, इसको क्या कहते हैं? कंबाइनिंग हिस्सा लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ना समझ में आ गया ना, नोट कर लो। फिर इसमें क्या होता है ना, ये एक हमारा ये नोज वाला हिस्सा ऐसे आके यहाँ से जाता है हमारा। ये माउथ वाला ऐसे करके जाता है। हमें ये इसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स, हाँ। इसे हम और क्या कहते हैं? इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। इसे इसके अंदर ना क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लोटिस। इसके ऊपर एक केव वाला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हम एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये हमारा है ग्लोटिस। इसके ऊपर जो केव वाला हिस्सा है एपिग्लोटिस, हाँ। फिर ये हिस्सा ऐसे आता है, ऐसे आता है। इसके अंदर बहुत सारे बोन के बना हुआ एक सेल मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज सेल। फिर ये जो आता है टिक वाला, क्या कहते हैं इसे? ट्राकिया कहते हैं। ट्राकिया ये 10 तरह के मौजूद होता है। ट्राकिया टोटल 10 ट्राकिया होता है। ये कैसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे, फिर ऐसे होता है। ये हमेशा 10 ट्राकिया होता है एक ऑर्गन में, हर किसके बॉडी में ऐसे होता है। फिर वो 5वें हिस्से में जाकर क्या होता है? टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, ऐसे करके ऐसे टूट जाता है। 5वां, जब 5वां वाला ट्राकिया आया तो क्या हुआ? टूट गया इससे। ये क्या है हमारा? इसके अंदर होता है बड़ा वाला हिस्सा, लॉन्ग्स कहते हैं इसे। लॉन्ग्स, हाँ। लॉन्ग के अंदर क्या होता है? ये है हमारा ट्राकिया। पहले वाले जो ट्राकिया है इसे क्या कहते हैं हम? प्राइमरी ट्राकिया। प्राइमरी ट्राकिया। फिर ये जो सेकेंड वाले टूट कर आया इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी ट्राकिया। यहाँ पर लिख देती हूँ, जगह नहीं है। सेकेंडरी ट्राकिया, हाँ। फिर ये जो थर्ड वाला टूट कर आया इसे क्या कहते हैं? कहाँ पे लिखूं? ये यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ। दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर टर्शियरी ट्राकिया। फिर क्या होता है? इसमें और टूट जाता है, और टूटकर ये और ऐसे बनता है और एक हिस्सा, इसे क्या कहते हैं हम? इनिशियल, यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, इनिशियल ब्रोंकाई। इनिशियल ब्रोंकाई कहते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद में एक लूप वाला हिस्सा क्रिएट होता है, ऐसे करके, ऐसे ये जो लूप वाला हिस्सा आया ना, इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोल कहते हैं। एल्वियोल, डरने का नहीं, फिर से बता दूंगी, एल्वियोल। ये जो डक्ट है जो जुड़ा हुआ है एल्वियोल, ये इनिशियल ब्रोंकाई के साथ, इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोल डक्ट। कहाँ पे लिखूं बच्चों, यहाँ पे लिखूं, एल्वियोल डक्ट। तो जब हम सांस लेते हैं, ऐसे लेते हैं, फिर क्या हुआ, वो सांस अंदर गया, अंदर जाके सीधे लंग्स में नहीं जाता, वो एल्वियोल में रीच होता है। यहाँ पर हर जगह ऐसे एल्वियोल लगे हुए होते हैं, यहाँ पे रीच होता है। तो क्या कहा मैंने, कुछ नहीं, ये है हमारा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के पीछे वाला कैविटी, नाजल कैविटी, माउथ के पीछे वाला बक्कल कैविटी, दोनों मिला के क्या हुआ, फेरिंग्स हुआ। नोज के पीछे वाला हुआ हमारा नेजोफेरिंग्स, फिर ये जो माउथ के पीछे वाला हुआ हमारा ओरोफेरिंग्स, ये जो मिलकर आया है क्लैरिंजोफेरिंग्स। फिर वो जो गले का हिस्सा है हमारा साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स में क्या डब्बा का जैसा पड़ा हुआ था, ग्लोटिस, उसके अंदर एक केप वाला हिस्सा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के नीचे आता है हमारा क्या, कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन जिसमें ट्राकिया होता है। ट्राकिया जो 10 ट्राकिया मौजूद होते हैं, 10 ट्राकिया क्या 5वें वाले ट्राकिया में जाकर टूट जाते हैं, फिर क्या बनते हैं, प्राइमरी ट्राकिया। प्राइमरी ट्राकिया के बाद सेकेंडरी ट्राकिया, सेकेंडरी ट्राकिया के बाद टर्शियरी ट्राकिया, फिर क्या, इनिशियल ब्रोंकाई। इनिशियल ब्रोंकाई में एक लूप जैसा हिस्सा जिसे कहते हैं हम एल्वियोल, एल्वियोल डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इतना समझ में आ गया? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट में इसके बारे में और बताना है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।